हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरा जा चुका है और अब एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट और एरर्स के क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट और एरर करीब करीब हर बैंकिंग एग्जामिनेशन में या फिर एसएससी के एग्जामिनेशन चाहे वो आपका आईबीपीएस हो, चाहे वो आपका कोई भी अदर एग्जामिनेशन लाइक एसबीआई हो, सब में आपको देखने को मिलता है। तो इस एक बार आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्लोज टेस्ट में आपको क्या करना होता है कि क्लोज टेस्ट में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे और आपको वहां पे एक प्रॉपरी अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ फिल करना होता है वहां पे। सो यू हैव टू मेक सेंस कि आपको यहाँ मीनिंग सही बन रही हो। आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तो आप कर ले जाओगे। यहाँ पे ग्रामर की यूज थोड़ा कम होती है। यहाँ पे आपको इंग्लिश की नॉलेज, मतलब आप वर्ड्स का मतलब समझ रहे हो और सेंटेंस फॉर्मेशन कर पा रहे हो। सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप वो चीज कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। फूड इन्फ्लेशन एडवर्सली डैश द कंट्री इन 2013 एंड 2014 सॉरी कॉन्सिक्यूटिवली। ठीक है, तो लगातार 2 साल तक फूड का इन्फ्लेशन मतलब दाम जो बढ़ा, उसने कंट्री को एडवर्सली क्या किया? अफेक्ट किया, ट्रबलिंग, अफेक्टेड, केप्ट और एज्यूम्ड। ट्रबल किया नहीं होगा, ठीक है, उसने अफेक्ट किया। अब इफेक्ट होगा कि अफेक्ट होगा? इफेक्ट का मतलब होता है और इफेक्ट का क्या मतलब होता है, ये दोनों ही वर्ड सेम सेम है। जैसे आप देखो, सॉरी, इफेक्ट का जो आपका दो वर्ड है, ठीक है, ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, इफेक्ट, ठीक है, और इफेक्ट, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है? यहाँ जो AFFECT होता है, इफेक्ट का मतलब होता है कि उसके कारण क्या असर पड़ा। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, अफेक्टेड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ किसको? ठीक है, हमारे ऊपर असर पड़ा उसका। ठीक है, किसका? जो लगातार 2 साल इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है। क्रबिंग, आगे हम देखते हैं। क्रबिंग द प्राइस ऑफ गुड्स। क्रबिंग का मतलब होता है दबाना, ठीक है, किसी चीज को क्रब करना। ठीक, तो आप क्रब कर रहे हो प्राइस को ऑफ द गुड इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जरूरी है, इन ऑर्डर टू अटेन रिवाइवल। रिवाइवल मतलब वापस से किसी चीज को जीवन देना। फ्रॉम द डैश, फ्रॉम द डैश इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब किस चीज की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है? ठीक है, अब ये देखो कि ये क्या कह रहा है कि बहुत जरूरी है कि जब हम प्राइस घटाएंगे तभी वापस रिवाइव कर पाएंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, फ्रॉम द किस चीज से? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई है? स्लो हुई है। स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ हमको स्लो डाउन से ही रिवाइव करना है ना। हम किस चीज से रिवाइव करेंगे? राइज हमारी बढ़ रही थी, उससे हमको रोकना है, बचाना है? नहीं। स्टॉपिंग नहीं, अपग्रेडेशन नहीं, एसिलेशन नहीं। ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। यहाँ नेगेटिव वर्ड सिर्फ एक आपको एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, लेकिन स्टॉपिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा ए वाला, स्लो डाउन। अब आप इसको समझो क्यों हो रहा है फिर से एक बार, कि आपकी जो प्राइस थी वो बढ़ रही थी, अब आपको उसको रोकना है सो दैट आप उसका जो हमारी प्राइस बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो जो हमारी स्लो हो रही है उसको वापस से रिवाइव करने के लिए, मतलब जो नीचे जा रही थी उसको वापस से ऊपर करने के लिए, ठीक है, हमको क्या करना होगा? स्लो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। फूड बिल्स ऑलरेडी कंज्यूम 35% ऑफ द हाउस होल्ड। देखो यहाँ पे आप जब कहानी बनाना शुरू करोगे ना तभी आप चीजें कर पाओगे। कहानी को ज्वाइन करना सीखो। फूड बिल्स जो हैं वो हमारा 35% ऑफ द हाउस होल्ड इनकम, जो हमारी इनकम होती है वो सिर्फ खाने में 35%। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 35 रुपए सिर्फ खाने में चला जाएगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 35,000 रुपए खाने में चला जा रहा है। 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 17,500 रुपए के आसपास आप दे रहे हो सर्विस में, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि फूड बिल ऑलरेडी कंज्यूम 35% ऑफ द हाउस होल्ड इनकम्स। इन्फ्लेशन एज पॉइंटेड, जैसा भी पॉइंट किया गया आउट बाय इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स लोग ने पॉइंट आउट किया है, occurred ड्यू टू वीक मॉनसून। क्यों हुआ था इन्फ्लेशन? क्योंकि वीक मॉनसून आया था। ठीक है, और ड्यू टू वीक मॉनसून नीडेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ समर क्रॉप्स। वीक मॉनसून
needed for the cultivation of summer crops. अब यहाँ पे हमारे पास डैश, being the second largest producer of fruits and vegetable after China, India suffers from shortage owing to lack of efficient cold storage and transport facilities. हम सब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दुनिया में फ्रूट्स के और वेजिटेबल के, ठीक है, फिर भी इंडिया सफर्स फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ ओइंग लैक ऑफ एफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज। मतलब हमारे पास, हम पैदा तो कर लेते हैं, उगा लेते हैं फल, लेकिन हम उसको स्टोर करने की हमारे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या होगा, इवन जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि फिर भी, वैसे तो हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हमको यहाँ ऐसा वर्ड करना है जो इस टाइप का हो, इवन बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट, ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, एज बीइंग ये तो खत्म हो गया, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट मतलब ऐसा है फिर भी, कि हम सेकंड लार्जेस्ट हैं फिर भी, डिस्पाइट यहाँ होगा। अब डी वाला ऑप्शन है डिस्पाइट ऑफ, तो इन दोनों में थोड़ा सा डाउट होगा, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि क्या लगेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन लगेगा सी डिस्पाइट, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ इसलिए नहीं होगा कि हम वहां पे कंपेयर सिर्फ चाइना से कर रहे हैं, बाकी चीजों से नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सिर्फ डिस्पाइट, ठीक है। अब हम तीन चीज कर चुके हैं, चौथे पे आते हैं, आगे बढ़ो। Owing to the lack of efficient, RBI governor though has promised to cut down inflation to 8% by 2015. RBI के जो गवर्नर ने प्रॉमिस किया है कि वो इन्फ्लेशन को कम कर देंगे 8% तक। एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए 3% इन्फ्लेशन होनी चाहिए, और आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम 8% बता देंगे, क्योंकि उस समय इंडिया की इन्फ्लेशन अराउंड 11% के आसपास पहुंच गई थी, ठीक है। ऑल मेजर्स टू डैश इन्फ्लेशन वुड बी सक्सेसफुल ओनली, ऑल मेजर टू क्या, प्रमोटिंग इन्फ्लेशन, इनकरेज इन्फ्लेशन, स्पर इन्फ्लेशन, पुश इन्फ्लेशन, क्रब इन्फ्लेशन। यहाँ क्रब होगा, क्रब मतलब दबाने का। जितने भी हम मेजर ले रहे हैं क्रब करने के इन्फ्लेशन को, वुड बी सक्सेसफुल, वो तभी सक्सेसफुल होंगे इफ द मिडलमैन इन द सप्लाई चेन आर, वो तभी सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पहले तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अब ये दोनों, अब नेक्स्ट दोनों ना कनेक्टेड सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में है, तो आपको मिलके पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पढ़ेंगे all measures to curb inflation would be successful only if middlemen in the supply chain are options क्या क्या हम देखें, are tolerated, middlemen tolerated होंगे नहीं, venal नहीं, ठीक है, bad, allowed, एक मिनट सॉरी allowed क्यों काट दिया मैंने, ठीक है। मिडलमैन को क्या करना है, टॉलरेटेड करना है, फ्रॉम कैरिंग आउट देयर नेफेरियस एक्टिविटीज, उनको टॉलरेट करना होगा हमको नहीं, अलाउ करना होगा, ऑथराइज करना होगा, बार्ड करना होगा, हमको उनको रोकना पड़ेगा। जो मिडिलमैन होते हैं ना, जो दलाल होते हैं, उनको रोकना होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, उनको बार करना होगा, रोकना होगा फ्रॉम देयर नेफेरियस एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे वो पैसा बना रहे हैं गलत तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया इसके आंसर्स क्या क्या होंगे, सारे आंसर्स आपने देख लिए, नोट कर लिए। नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, समझो, सेंटेंस की फॉर्मेशन को आप समझ लोगे तो आप ये कर लोगे। ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप आराम से 5 नंबर ला सकते हो विद इन 3 मिनट्स, ठीक है। आओ एरर पे देखते हैं, एरर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एरर में आपका यही पॉइंट होता है कि आपको पता करना होता है कि ए बी सी सेक्शन में से कहाँ पे एरर है, और उसको बताना होगा कि आपकी एरर किस जगह पे आ रही है, ठीक है। तो लेट्स से पहला ये क्वेश्चन है और इसको स्टार्ट करते हैं। बिफोर द गेम Sarah felt surely of winning, but after 7 minutes, she realized that it was not going to be so easy. गेम से पहले सारा को लग रहा था कि वो जरूर से, मतलब श्योरली पक्का जीत जाएगी, लेकिन गेम जब 7 मिनट का चल चुका तब उसको समझ में आया कि ये इतना आसान गेम नहीं होगा। अब देखो, बिफोर द गेम, गेम से पहले, ठीक है, सारा फेल्ट श्योरली, ठीक है, ऑफ विनिंग, बट आफ्टर 7 मिनट्स, अब यहाँ पे एरर कहाँ दिख रही है, बट आफ्टर 7 मिनट्स शी रियलाइज दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। अब देखो, दो जगह यहाँ पे एरर हो सकती है, सारा फेल्ट श्योरली एक वर्ड, और गोइंग टू बी सो इजी, हमको बाकी चीजें कट शॉर्ट करनी पड़ती है। देखो, ऑफ विनिंग बट आफ्टर 7 मिनट्स, यहाँ कुछ एरर दिख नहीं रही है, ठीक है। शी रियलाइज दैट इट वॉज नॉट, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी बहुत ज्यादा एरर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे एरर है कहाँ। एरर है आपका श्योरली वाले पार्ट पे। कैसे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ श्योरली श्योर शुड बी यूज्ड, श्योर यूज होना चाहिए था। क्यों, सारा फेल्ट श्योर, उसको श्योर, श्योरली कोई वर्ड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया है
फेल्ट इन द पास्ट फॉर्म, फील अगर यूज हुआ था तो कुछ चीजें हमारी डिफरेंट होती, तो हम एज ऑफ जहां पे ये फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, श्योर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले सेंटेंस को देखते हैं। नो सूनर हैड द बस अराइव्ड देन द क्राउड रश्ड, जैसे ही मतलब जैसे ही बस आई, ठीक है, अराइव हुई, देन द क्राउड, जो क्राउड था वो भागा टूवर्ड्स द एंट्रेंस गेट की तरफ, टू ग्रीट, ग्रीट मतलब मिलने के लिए अपने लीडर से, टू ग्रीट देयर लीडर हु वाज ट्रैवलिंग बाय दैट बस, जो उस बस से ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, अब देखो गलती कहाँ है, यहाँ बहुत इजी गलती है, बहुत इजी सा पार्ट है देन में। यहाँ देन में कैसे गलती है, अराइव्ड देन, देन की जगह दैन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बी वाला ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि इंस्टेड ऑफ देन, दैन शुड बी यूज बिकॉज आफ्टर नो यूजर दैन इज यूज। ठीक है, ये बेसिक ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि अगर आप ग्रामर नहीं करोगे तो आप एरर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये मैं बार बार कहता हूँ कि एरर के लिए ग्रामर जरूरी है और क्लोज टेस्ट के लिए ग्रामर नहीं जरूरी है। ठीक है, तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसके हिसाब से ज्यादा मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।